बाबू कैसे हो? मस्त। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 8 यानी 7 तक आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे, अच्छा से पढ़ रहे हैं। वो चीज़ हमको पता चल रहा है, इसलिए कि आप लोग जवाब देते हैं तो देखकर मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो पार्ट 8 में इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे कि पार्ट 8 में पार्ट 7 का नंबर ऑफ जीरो निकाल रहे थे, शून्यों की संख्या के लास्ट में, याद है? उसमें आप लोग को नंबर ऑफ जीरो निकाल रहे थे, थोड़ा पार्ट छूट गया था, तो यानी बच गया था, जिस चीज़ को इसमें आप पढ़ा दे रहे हैं। इस चीज़ को आप समझ के और तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है अंकों की संख्या ज्ञात करने के। विद्यार्थी बोले भी थे सर अंकों की संख्या नहीं पढ़ाइएगा क्या? अंकों की संख्या यानी डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। अभी पढ़े थे नंबर ऑफ जीरो, अब पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज अभी क्वेश्चन वो पिछला वाला जो चीज़ है उस चीज़ को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, हाँ इसको पहले समझाएंगे, नियम इसका समझाएंगे। जो लोग जानते होंगे वो बता देंगे, लेकिन नियम समझने के बाकी लोग कोशिश करेंगे। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5, इतना ही, इतना में संख्या के लास्ट में कितने शून्य, संख्या के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे? बताइए कितने शून्य प्राप्त होंगे? बोलिए, पहला क्वेश्चन कितने शून्य प्राप्त होंगे? तो आप लोग इस चीज को बता देंगे, हमें लग रहा है बहुत लोग जानते भी होंगे। चलिए नहीं जानते तो हम है ना, हम आप ही के लिए, टेंशन नहीं लेना है, हम बता देंगे, आपको समझ में आएगा ही आएगा। क्या देखना होता है आपको शून्य निकालने के लिए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या देखना होता है? तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आपको कंफर्म रूप से बोल रहे हैं, आपको दो ही लोगों के देखना होता है, 1 2 और 1 5 को। यही बात याद है। अब कहिएगा सर उसमें से क्या देखना होता है? जिसकी संख्या कम हो उसको देखना होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें बताइए कि किसकी संख्या कम है। अभी तक हमको ये दिखा 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। हमको अभी तक दिखा कि यहां तक एक ऐसा लोग है जिसका कोई यहां पर अभी स्थिति नहीं पैदा हुआ है। यहां पर 2 बार है, 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 यहां पर 2 बार है। 2 इतना बार है कि कहना नहीं है, लेकिन कौन नहीं है? 5 नहीं है। तो किसकी संख्या हमको ढूंढना होगा? 5 की। जिसकी संख्या कम, तो याद कर लीजिए, इस टाइप के कभी प्रश्न आएगा, तो उसमें किसकी संख्या ज्यादा होती है ये बात कंफर्म कर लिया जाए, तो उसमें से हमेशा संख्या ज्यादा होगा 2 का। तो कहिएगा किसकी संख्या हम निकालेंगे सर? संख्या हो गया 2 का ज्यादा तो निकालेंगे 5 की संख्या। 5 का यदि नंबर ऑफ 5 आप निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ शून्य वही हो जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो कहिए कैसे निकलेगा सर? बता रहे हैं कैसे निकलेगा। अभी तक आपको यहां तक 5 दिखा क्या? नहीं दिखा, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे? 0, यानी इसमें शून्य नहीं मिलेगा। कहिएगा कब से मिलना स्टार्ट होगा? जब 5 के पावर 5 मिलेगा ना, तो वहां से शून्य मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा यहीं पे लिखते हैं, दूसरा नंबर, थोड़ा सा वेट कर लीजिए जो लोग नहीं समझ पाए होंगे। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5 में शून्य देख रहे हैं। हम देखें कि यहाँ 2 बार 2 है, इससे कोई काम है क्या? नहीं काम है। अब उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 4 बार 4, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। अब इसको देखें तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी इसका मतलब यहाँ पर दूल्हा दुल्हन मिलना चालू हो गया। इस स्थिति में ध्यान देंगे कि यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, ये 2 गुने 2 है ना। तो इस स्थिति में कह सकते 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी मेरे को मिला 2 के पावर 10। इधर क्या है? 5 के पावर 5। तो बताइए नंबर ऑफ शून्य ये वाला कि ये वाला? तो जिसका पावर कम वही होगा शून्यों की
संख्या, जो लोग पहला बार देख रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट होगा कि पीछे जाकर देख लें, उसके बाद आगे आए। बात समझ रहे हैं? पहले का देखना जरूरी है, नहीं तो आपको समझ में कम आ सकता है ये बात, या नहीं भी आ सकता, ये भी हम कह सकते हैं। तो कहिएगा कि सर ऐसे ही लिख लिख के बनाएंगे? जी नहीं, इस टाइप के प्रश्न आएगा तो बनाने का नियम, यदि आपको 5 दिख गया, 5 दिख गया तो इसी के कारण 0 मिल रहा है, और 5 कितना बार है? 5 बार कह रहा है। 5 कितना बार है? 5 बार। तो इसका आंसर तब हो जाएगा 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। चलिए अब समझाते हैं आपको, अब इसको आगे उतार लेंगे। इसका आंसर कितना हो गया? 5। हटा रहे, चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3, 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, डॉट 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 6 के पावर 6। तो यहाँ 5 के पावर 5 होगा, लिखे देते हैं। 4 के पावर 4 होगा, 3 के पावर 3 होगा। तो आपको बताइए कि इसमें 5 मिलेंगे? नहीं। तो कहिएगा शून्य कितना? तो इसको देख के 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, डॉट 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 9 के पावर 9। तो आप कहिएगा कि सर तब इसमें कितना? तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ 5 के पावर 5 आया होगा, 6 के पावर 6 आया होगा, 7 के पावर 7 आया होगा, 8 के पावर 8 आया होगा। क्या आपको पता है कि इसमें 5 मिलेगा? तो नहीं। इसमें 5 मिलेगा? नहीं। इसमें 5 मिलेगा? नहीं। इसमें 5 मिलेगा? नहीं। इसमें किसमें केवल मिलेगा? तो 5 में। तो 5 के पावर 5, इसमें भी आंसर कितना हो जाएगा? 5। तो कहिएगा सर हमेशा के लिए याद कर ले क्या 5 आंसर? बोलिए, यही दिमाग में आएगा ना, याद कर ले 5 आंसर? बिल्कुल नहीं। 5 का मल्टीपल जितने भी आएंगे, जैसे 10 के पावर 10 आएगा उसमें 5 मिलेगा, 15 के पावर 15 आएगा उसमें 5 मिलेगा, 20 के पावर 20 आएगा उसमें 5 मिलेगा, 25 के पावर 25 आएगा उसमें 5 मिलेगा। इसका मतलब कि 5 के पावर 5, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15, 20 के पावर 20, 25 के पावर 25, 30 के पावर 30, ये सब में 5 मिलेंगे। जबकि आपको बाकी सब में 5 मिलने वाला नहीं है। तो हमारा बनाने का नियम कुछ ऐसा होगा कि यदि 5 केवल यहाँ पे मिल रहा है तो आंसर 5 हो रहा है। यदि गलती से यहाँ 10 भी मिल जाता, 10 के पावर 10, तो इसका बनाने का मेथड होता था 5 यहाँ मिलेगा, 10 यहाँ मिलेगा, यानी इतना प्लस 10 लिख देते हैं। क्या लिख देते? यहाँ 5 के पावर 5 तो 5 लिख दिए, 10 के पावर 10 तो 10 लिख लेंगे। क्यों का जवाब दे दे रहे हैं। एक क्वेश्चन अभी बना लेते हैं तब। 5 नंबर, अभी का आंसर क्या आया? 5 नंबर है क्वेश्चन। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है विद्यार्थी। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5, डॉट 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 9 के पावर 9, 10 के पावर 10, इतना ही तक है। इसको बेसिक से समझा देते हैं, इसीलिए हम लिखे हैं, नहीं तो नहीं लिखते इसको। तो ये चीज, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? स्पीड बनाइए, आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं 5 कहाँ कहाँ मिलेगा ना। 5 के पावर 5 में मिलेगा, 10 के पावर 10 में मिलेगा, 15 के पावर 15 में मिलेगा, 20 के पावर 20 में मिलेगा, 25 के पावर 25 में मिलेगा, 30 के पावर 30 में मिलेगा। बाकी जगह 5 नहीं मिलेंगे। 24 के पावर 24 में मिलेंगे क्या? 23 के पावर 23 में मिलेंगे क्या? 21 के पावर 21 में मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से मेरा आंसर बनेगा 5, इसका पावर प्लस इसका पावर 10, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 10, 5, 15। कहिएगा दिखाइए कैसे? बता दे रहे, बता दे। 15 हो गया ना। हम किसको केवल काउंटिंग करेंगे? इसको कैसे? यहाँ 5 बार है ना, बोलिए हाँ या नहीं? 5 बार है ना, 5 के पावर 5। आप देख रहे हैं 2 इतना बार है ना कि देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 6 वाला में 2 है, 8 वाला में 2 है, 8 वाला में 2 है, उसके बाद 10 वाला में भी 2 है। इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 5 के पावर 10। याद है क्या ये सूत्र जो बताए थे? ये सूत्र आपको याद है क्या जो बताए थे? ये वाला एक a गुने b के पावर n वाला, इसको लिख सकते हैं a के पावर n, b के पावर n। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 10 गुने 5 के पावर 10 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना आपको मिला है बाबू? 5 बार। और यहाँ पर कितना मिल गया? 10 बार। इसीलिए तो ये जोड़ रहे हैं, यही वाला 5 प्लस 10, 10, 5, 15।
कंफर्म, इसीलिए जोड़ रहे हैं। या हम जानते थे कि 10 बार 2 भी मिलेगा और 10 बार 5 भी मिलेगा, लेकिन हमको किसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, तो हमको 5 को ढूंढना है। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या इतना ज्यादा है कि ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हटा है। क्वेश्चन नंबर 6। ये सब क्वेश्चन आने की संभावना उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी यदि आ गया तो आपको ढंग से देख लेना है। ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ना है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, डॉट 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 15 के पावर 15। बोलिए आंसर आप कैसे लिखना चालू करेंगे। देखिए 5 के पावर 5 आया होगा, 10 के पावर 10 कहीं बीच में आया होगा, ये 15 के पावर 15, तो आपको लिखना होगा 5 10 15, सीधे ऐसे जोड़िए, 15 दूना के 30। बोलिए कोई दिक्कत? कौन कौन जोड़े हैं? 5 10 15। ऐसे ही कहिएगा 20 आएगा तो 20, 25 आएगा 25, 30 आएगा 30। एक नोट लिखवाएंगे बस, वो नोट आपको लिखवाएंगे, लेकिन अभी उस नोट की जरूरत नहीं है, आपके पास ऐसे पैसा है अभी। 7 नंबर, 7 नंबर, 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, डॉट 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 20 के पावर 20। बोलिए, तो आप लिखेंगे 5 के पावर 5 आया होगा, 10 के पावर 10 आया होगा, 15 के पावर 15 आया होगा। लिखेंगे 5 + 10 + 15 + 20 बराबर, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30 20 50। दिखा दें एक बार देखिए, यहाँ 5 कितना बड़ा, 5 बड़ा है ना, इसको हम क्या तोड़ सकते हैं? 2 × 5 के पावर 10। इसको हम क्या तोड़ सकते हैं? 3 × 5 के पावर 10। दिखा देते हैं, रुक जाइए एक बार। इसको तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 5 के पावर 10 20। देख लीजिए, देखिए लीजिए एक बार, फिर से देख लीजिए, टेंशन नहीं लेना है, हम है तो क्या गम है। 2 के पावर 10, 5 के पावर 10, 3 के पावर 15, 5 के पावर 15, 2 के पावर 20, 2 के पावर 20, 5 के पावर 20। आपको किससे काम है? 2 से नहीं, 5 से। यहाँ जोड़ना चालू कीजिए। देखिए 5 के पावर 5 मिला है, एगो यहाँ देखिए 5 के पावर 10 आपको है, एगो यहाँ देखिए 5 के पावर 15 है, और एक वहाँ देखिए 5 के पावर 20 है। इसीलिए तो यही सब जुड़वाए थे, इसीलिए तो ये सब जुड़वाए थे। ये इसका वजह समझ गए? आइए, हाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं, तब आप बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इस बात को समझेंगे। आपका 8 क्वेश्चन नंबर है, देखिए 8 है, 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, डॉट 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 25 के पावर 25। बोलिए लिखेंगे आप 5 + 10 + 15 + 20 + 25, यही लिखेंगे। कंफर्म? इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75। 75 कंफर्म? कोई डाउट? जो कि गलत है। तो कहिएगा क्यों गलत हो गया सर? अभी तो ऐसे ही जोड़ रहे थे, 5 10 15 20 25 30 ऐसे ही लिखते जा रहे थे। लिख रहे थे, लेकिन अब नहीं लिखेंगे। जब यदि ये ओला का सीरीज आ जाए इतना के पावर इतना, 25 के पावर 25, 50 के पावर 50, 75 के पावर 75, और उसके बाद 100 के पावर 100, ऐसा सीरीज आ जाए तो इसको एक बार नहीं 2 बार लिखना है। इसको एक बार नहीं 2 बार लिखना है। इसका वजह बता देते हैं, इसका वजह बताते हैं, टेंशन नहीं लेना है। 2 बार लिखते हैं, तो 2 बार लिखते हैं, तो अब आपका आ गया 75 और 25, आंसर तब क्या हो जाएगा बाबू? 100। ओरिजिनल आंसर कितना हो जाएगा? 100। सही जोड़ रहे हैं ना? 50 70 और 30 100 बना लीजिए। हाँ क्यों? क्यों का जवाब ले लीजिए। अब इसका नोट में लिख लेंगे। क्या नोट लिखना है? यदि कौन कौन आ जाए, 25 50 75 और 100 दिख जाए तो उसको 2 बार लिख लेते हैं, उसको 2 बार लिख लेते हैं। जैसे आज ये समझिए क्यों। हमारा 1 से लेके कहां तक था? 25 तक। कंफर्म? देखिए एक आया होगा 5 के पावर 5, एक आया होगा 10 के पावर 10, एक आया होगा 15 के पावर 15, एक आया होगा 20 के पावर 20, एक आया होगा 25 के पावर 25। क्यों 2 बार लिखा जाता है? इसका वजह पता चल जाएगा। ये 5 के पावर 5 सही है,
इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 5, तो हमको इससे तो काम नहीं है, 2 तो इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये 5 के पावर 10 हो गया। ये 3 गुने 5, तो इससे हमको काम तो है नहीं, तो 5 के पावर 15 हो गया। ये 4 गुने 5, तो हमको इससे तो काम है नहीं, तो ये हो गया 5 के पावर 20। और उसके बाद ये देखेंगे 5 गुने 5, तो ये हो गया 5 के पावर 25 और गुने 5 के पावर 25। देखिए क्या हुआ, इसके जितना सर पर वही था ये, 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 लेकिन इसके जितना सर पर उसका ये दुगुना है। देखिए 25 25 का 2 खजीरा मिला, तो 25 दूना का 50 हो गया ना। इसलिए इसको 2 बार लिख दिया जाता है, क्योंकि 25 में 5 5 2 बार गुना होता है, 5 गुने 5 5 5 25, इसलिए तो ये हम इसीलिए लिखते थे 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 25, लास्ट में लिखिएगा इसको लास्ट में। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और अब इसको आप बना लेंगे। कौन कौन आएगा तो 2 बार लिखना है, 25 50 75 100, 25 50 75 100। और इससे आगे भी सोचेंगे तो जब 125 के मल्टीपल चलेगा तो 3 बार लिखना होगा, क्योंकि 125 किससे आता है, 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 5, तो 125 250 375, उसके बाद 400, ये 400 के 500 500, ये सब जब लोग आएंगे तो आपको लिखना होगा 3 बार, क्योंकि 125 में 3 बार 3 होता है, 5 होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू, चलो भाई 9 होगा, चलो हटाओ 8 या 9 होगा, इसे कुछ 1 के पावर 1 2 के पावर 2 डॉट 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 40 के पावर 40, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आप 5 10 15 20 25, एक और यहाँ 25 लिख लीजिए, उसके बाद 30, उसके बाद 35 और उसके बाद 40। चलिए उसको डबल बार किसको केवल लिखना है, 25 को, 25 को। इसको हम तो कहेंगे कि 5 कॉमन उठा लीजिए, तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 2 + डॉट 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 8 + 25। इसका सूत्र याद है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n का सूत्र याद है, n × n + 1/2। बोलिए कंफर्म, जहां n बराबर लास्ट टर्म होता है, लास्ट पद, तो 5 × लास्टवा क्या है 8, यानी 8 × 8 + 1 अब बट्टे में 2 अब प्लस 25, ये कटा 4 बार, 5 के 20, अब 20 9 के 20 गुने 9 यानी 180, 180 + 25 बराबर 205, 205। गुना थोड़ा कर लेंगे, 5 के 20 9 के 180 और 25। अब इसको समाप्त करने जा रहे हैं, बस बहुत जल्दी 2 क्वेश्चन और होगा, समाप्त होगा। अब हटाएं इसको, चलिए किसको 2 बार लिखना है, 25 को। अब 50 आ जाएगा तो 25 को 2 बार, अब 50 को 2 बार। एक यही क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्वेश्चन ये बना देते हैं, एक क्वेश्चन घर के लिए दे देंगे आपको। 1 के पावर 1 2 के पावर 2 से लेकर 50 के पावर 50 तक बता दीजिए कितने शून्य। तो आप लिखेंगे 5 + 10 + डॉट डॉट, ये वो इतना लिखो मत कीजिए, अंतिम में क्या लिख दीजिए 50, लेकिन किसको डबल बार आप लिख लीजिए, 25 को और 50 को। किसको डबल बार लिखने के लिए बोले, 25 50 75 100। लेकिन 50 क्यों लिखे, क्योंकि 50 है, यदि 49 तक होता तो ये वाला नहीं लिखते, ठीक है। 50 के पावर 50 तक है इसलिए लिख रहे हैं। अब इसलिए यहाँ पर 50 कॉमन ले लीजिए, 5 हो जाएगा, 1 + 2 + 3 डॉट 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 कितना 10 प्लस ये कितना 75। सूत्र n × n का वैल्यू 10, n + 1 10 11 लिख दें, या लिख सकते हैं 10 + 1 अब बट्टे में 2 कटा 5 बार में 5 5 25 11 25 11 2 75 अब प्लस इधर से कितना आया 75, यानी मेरे को मिला 2 75 अब प्लस 75 यानी 0 0 कितना हो जाएगा 0, जोड़िए जल्दी। और उसके बाद 7 गुना के 14 1 15 और उसके बाद 2 1। चलिए इसको आप उतार लिए होंगे,
हाँ क्या किए, समझ में आ रहा है ना? किसको किसको डबल बार, 25 को 50 को, इसलिए कि 25 50 डबल बार होता है। हटा दे। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, घर के लिए। ग्यारह, एक के पावर एक, दो के पावर दो से लेके डॉट 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 75 के पावर 76 के पावर 76 तक। एक और 12 नंबर, एक के पावर एक, दो के पावर दो से लेके डॉट 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 100 के पावर 100 तक। और एक और 13 नंबर, एक के पावर एक से लेके, दो के पावर दो से लेके डॉट 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 125 के पावर 125। तीन आप लोग के लिए। बने तो ठीक, नहीं बने तो आंसर आप लोग को आराम से अगला दिन बता देंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। नहीं, स्टार्ट करने से पहले और कुछ क्वेश्चन एक दो हैं, एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा भी नहीं है। इसको हटा दे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके चक्कर मत पड़िए, आंसर देने की जरूरत नहीं है आज, नहीं आज आंसर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो कमेंट उड़ा देंगे, रूम कर देंगे, इस बात को समझिएगा। तो अब क्वेश्चन है आप लोग का 14 नंबर, 1 गुने 3 गुने, इसका जवाब दीजिए। 5 गुने 7 गुने 9 गुने डॉट 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 35 तथा 16 को परस्पर गुणा किया जाए तो कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? कहां पर भाई? संख्या के लास्ट में। ठीक है, बताइए। हटा दे इसको। चलिए इसको हम हटा रहे हैं, ये चीज था, इतना को इतना से गुना करना था, यानी इतना गुने सीधे सीधे लिख देते हैं 16। यही था मेरा क्वेश्चन। बताइए क्या होगा, जल्दी फास्ट। अलग बात है कि हम टीचर बन गए हैं, लेकिन जो मज़ा स्टूडेंट रहकर पढ़ने में है और जवाब देने में है, पहले बताने में और खुशी महसूस करने में, और टीचर में नहीं। अलग बात है कि आप लोगों को देख कर खुश रहते हैं कि चलो भाई हमारे स्टूडेंट इतना अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो जो होता था कि कितना फास्ट बनाओ, किसी को निकलने नहीं देना है, कंपटीशन हुआ करता था, ठीक है। इस बात को मतलब कि कोई हमसे आगे कैसे निकल सकता है, वो बात अब नहीं रहा। लेकिन अब कंपटीशन एक जारी हो गया है, वो कंपटीशन है यूट्यूब पर बेस्ट करने का। यूट्यूब पर क्लास में लगातार बेस्ट करेंगे, वो तो आप जानते ही हैं। यूट्यूब पर बेस्ट, अच्छे एजुकेटर के रूप में, इतना अच्छा कि आप लोगों को लगे वाह क्या सर गर्दा कर दिए, क्योंकि गर्दा तो करना है और उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, ये बात कंफर्म समझिए। यदि अच्छा पढ़ा रहे हैं जरूर एक दूसरे को शेयर कीजिए, नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं किसी को मत बताइए, आप भी मत पढ़िए, ये बात समझिए। यदि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो जरूरी है इसको प्रसारित करना है, लेकिन कब? पार्ट टाइम, जब आप फालतू जैसे फेसबुक व्हाट्सअप ये सब चलाते हैं ना, हम ये नहीं बोलेंगे आप पढ़ रहे हैं उसके बाद शेयर करो, नहीं। आप ऐसे पार्ट टाइम में शेयर कीजिए जिस टाइम में आप जैसे किसी को फोटो भेजते हैं, किसी को कुछ भेजते हैं, किसी को वीडियो भेजते हैं, उसी टर्म में इसको भी किसी को भेज सकते हैं। लेकिन कब? जब हम अच्छे पढ़ा रहे हो तब, आपको अच्छा लगे तब, ये जो करना जरूरी है। यदि अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं आप भी मत पढ़ो, आपको भी नहीं पढ़ना जरूरी है। चलिए देखिए, वो आपको पता चलेगा, क्योंकि हम क्या जबरदस्ती बोलेंगे आपको अच्छा लगेगा? हम जबरदस्ती बोलेंगे आपको? हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश, इतना कोशिश कि कहना नहीं। अब इसमें कहिएगा कि सर किसको ढूंढे, 5 को कि 2 को? भैया ये आपका IQ टेस्ट है, आपका दिमाग की शक्ति परीक्षण है इसमें, कि 2 ज्यादा है कि 5। 5 कहाँ है इसमें? 2 कहीं है? नहीं है। यहां पर 2 है, यहां पर 5 है। 5 एक 10, 5 एक 15, एक 25, एक 35, यही पढ़ना है। और उसके बाद इधर है 2 के पावर 4, इसको 16 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर 4। इस स्थिति में इसको तोड़ेंगे तो 5 गुने 3, और ये 5 गुने 5,
ये 5 गुने 7। इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक में कितने 5 हैं? 5। इसमें दुल्हन की संख्या 5, दूल्हे की संख्या कितना भाई? 4। शादी कितना होगा? 4 ही मंडप सजाने हैं। इसका मतलब ये गुने 2 के पावर 4, यानी मेरा आंसर कितना हो गया? नंबर ऑफ जीरो 4। देखो विद्यार्थी, यदि किसी को गलती से ये शब्दों पर, जो कि बहुत कॉमन शब्द है, जिसको यूज करने पर किसी को दिक्कत पहुंच रहा, ठेस पहुंच रहा हो, तो इस बात को आपको समझना है कि वही बात ढंग के याद रहेंगे जो आपसे कनेक्टेड हो। ठीक है? यदि हम इसको ऐसा शब्द यूज करें कि यह दो को कह दें कि 2 को ये ब्रह्मांड के कुछ ऐसा नाम दे दे कि जो आपको कभी नाम ही नहीं सुने तो भूल जाएंगे। 5 को कुछ ब्रह्मांड के दूसरा नाम दे दे तो आप भूल जाएंगे। लेकिन आप जिसको बार बार यूज करते हो, जिसको आप बार बार ये करते हो, मतलब बार बार आपके दिमाग में आता हो ये शब्द ये शब्द ये शब्द, उस शब्द को ही यूज किया जा रहा है और उसके मिलने से प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो रहा है। यानी वो दोनों का मिलन, और दोनों का मिलन इन्हीं दोनों का मिलन होता है, इसलिए शब्द का यूज किया जा रहा है और कुछ नहीं। किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, टेंशन नहीं लेना है। आओ इधर पर आते हैं। किसी को पार्टिकुलर टारगेट करके नहीं बोल रहे हैं, पूरे सभी लोगों के लिए है। हटाएं। 5 कितने बार? 5 बार। और 2 कितने बार? 4 बार। दुल्हन 5, दूल्हे 4, शादी 4, यानी आंसर 4। हटा रहे। आपको ढूंढना है कौन कितना बार है। 15 क्वेश्चन और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, अब नहीं, बस इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। अब हम बनाएंगे अगला टाइप, चालू करेंगे नंबर 0। 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 12 गुने 14 गुने 16 गुने डॉट डॉट डॉट, ये इतना तथा 31 25 को परस्पर गुणा किया जाए तो कितने शून्य, ठीक है, संख्या के लास्ट में हो, कितने शून्य मिलेंगे लिखना होगा आपको। संख्या के लास्ट में कितने शून्य मिलेंगे, ठीक है। परस्पर गुणा करना है, किसको? इतना से उतना को। फिर से क्लियर कीजिए, हटा रहे इसको, फिर से क्लियर कीजिए कि कौन ज्यादा, दूल्हा या दुल्हन, 2 या 5। तो हम देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक में कोई 5 नहीं है, केवल 2 लोग इसमें हैं। और इतना ज्यादा है कि कहना नहीं है, गिनती कर सकते हैं। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर आपको 2 है, यहां पर आपका 1 है, यहां पर आपको 4 है। यानी 2 1 3 1 4 3 7 2 9 1 10 4 14, यानी 2 के पावर 14 है। तो कहिएगा कि सर 2 तो निकाल दिए, 5 के बाद कर लें, तो 5 के बाद कर रहे हैं। पिछला क्वेश्चन में 5 की संख्या ज्यादा था, इस क्वेश्चन में इसका मतलब समझते हैं, इसको आप तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे तो ये है 5 के पावर 5, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 पचे 125, पचे 625, पचे 31 25, यानी ये है 5 के पावर 5। यानी हम कह सकते हैं इसमें 2 की संख्या 14 और 5 की संख्या 5, तो नंबर ऑफ 0 जिसकी संख्या कम, यानी आंसर कितने जोड़े इस लगन के लिए? 5 जोड़े। कंफर्म? क्लियर कर लिया जाए। देख लीजिए, 2 की संख्या बहुत ज्यादा है, दूल्हे की संख्या इसमें ज्यादा है, उसमें दुल्हन की संख्या ज्यादा था पिछला क्वेश्चन में, ठीक है। आइए हटाते हैं इसको। अब हम क्वेश्चन करते हैं नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, यानी अंकों की संख्या। काउंट करना है कि कितने अंकों की संख्या है। मतलब समझिए, मतलब आप लिख दिए 100,
100 लिख दिए। आप इसमें कितने अंक आपको दिख रहे हैं? तो अब ये नहीं कि आपको यहाँ पर आपको पहेली बुझा रहा है, ठीक है, गांव देहात में समझते बुझौल, वही, वो नहीं कि कोई कर रहा है, तो वो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एगो एक है और एक दो, नहीं, ये हुआ एक, ये हुआ दो, ये हुआ तीन। इसका मतलब हमको कितना, 3 अंक मिला, 3 अंक। यदि कोई लिख दिया 101 तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। यदि कोई लिख दिया 1000 तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। इतना को लिखने के लिए 4 अंक लगे हैं। ये नहीं कि एक जीरो कहीं 3 बार लिखा गया, ऐसा नहीं सोचना है। ये आप समझ पा रहे हैं? तो हम निकाल रहे हैं अंकों की संख्या, नंबर ऑफ डिजिट। इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या चीज जरूरत है उस चीज को पहले समझ लेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए 2 पार्टों में इसको विभक्त करके पढ़ेंगे। एक पार्ट जो कि सूत्र से ही क्वेश्चन काम चलाएंगे, एक पार्ट बिना सूत्र से काम चलाएंगे। दोनों में से जो आपको पसंद आ जाए बहुत अच्छी बात है। एक सूत्र जो 1 से लेकर 99 तक में काम करता है, एक सूत्र जो 1 से लेकर 1000 तक में काम करता है। और कहिए कि सर उसके बाद भी सूत्र होता होगा ना, होता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक जो मैक्सिमम क्वेश्चन दिया है ना वो 700-800 तक ही दिया है। ये भी बात समझ लीजिए, ये बात समझ लीजिए। तो कहिएगा कि सर उससे आगे आ गया तो क्या आपके पास आएंगे पूछने के लिए सूत्र, तो हम एक और नियम बता देंगे, टेंशन क्या लेना है। 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख दिया होगा तो भी निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। ये नहीं कि आपको ऐसे मगन मजेदार में छोड़ दे रहे हैं कि बस सर ये चीज बता दी और ये चीज छोड़ दी, ऐसा नहीं टेंशन लेना है। आइए ध्यान दीजिए, इसका सूत्र होता है अंकों की संख्या बराबर, अंकों की संख्या बराबर इसका सूत्र होता है 2n-9। इसका अंकों की संख्या बराबर होता है, अंकों की संख्या बराबर होता है 3n-108। कहिएगा सर n क्या है? जहां n बराबर अंतिम संख्या, अंतिम संख्या लिखे हैं, यहां पर भी जहां n बराबर अंतिम संख्या, उसके बाद कहिएगा और कुछ है ना, बात है। ये कहता है कि हम सूत्र तब लागू होंगे जब आपका संख्या का लास्टिंग जो होगा वो 3 डिजिट में होगा। मतलब कोई 1 से लेके 150 तक पूछ दिया तो 150वां अंक कितना डिजिट का है? 0, 5, यानी 1, 5, 0, इसका मतलब 3 अंक है। कोई 1 से लेकर 500 तक पूछ दिया तो 500 जो है वो कितना अंक का है? 3 अंक का। इसलिए जो जिसका लास्ट 300, जिसका लास्ट 3 अंक का होगा ये सूत्र, और जिसका लास्ट 2 अंक का होगा ये सूत्र। यानी ये सूत्र मात्र वैलिड है 99 तक, और ये सूत्र वैलिड है कितना तक, इस बात को समझेंगे। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखे हैं ना, वो देखिए ध्यान दीजिए, 1 से लेके, ये तो गड़बड़ लिख दिए, 1 से लेके 999 तक। 999, 1000 तो गलती लिखे थे, फिर से 1 से लेके 999 तक। ये लास्ट इसका कितना डिजिट है? 3। यानी ये वैलिड है 999 तक, ये वैलिड है 99 तक। एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल आप खुद बता दीजिए किस पर जाएगा। यदि एक एग्जाम्पल आपसे पूछ दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही कर देते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, एग्जाम्पल अभी समझिए। क्वेश्चन नंबर ये पूछ दिया आपको 1 से लेके 40 तक में कितने कितने अंक बताओ। तो बताइए कि इसका लास्ट कितना डिजिट है? लास्ट 2 अंक का कि 3 अंक का? 2 अंक का कि 3 अंक का? तो कहिएगा 2 अंक का, तो इधर आ जाइए। 3 अंक का होता तो इधर आ जाते हैं। यदि यही होता 1 से लेकर 400 तक तो किस पर आ जाता? इस पर आ जाता। कंफर्म? कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले सूत्र पर, उसके बाद बिना सूत्र से बता देंगे। किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं हो सकता है हमारे रहते, बस हमें रहने की दुआ करना है। कभी कभी जब दुआ मांग रहे हो तो मेरे लिए भी कभी मांग लीजिए कि सर सलामत रहें और हम लोग को बिंदास पढ़ाते रहें, क्योंकि अब तो पढ़ते रहिए ना, अब तो
आप लोग को इतना कम से कम खुशी महसूस होना चाहिए, और हमें भी खुशी महसूस हो रहा है कि कहाँ कहाँ तक लोग पढ़ रहे हैं कम से कम। और नहीं तो हम लोग सोचते थे चलो अपने ही ज़िला में पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, लेकिन अब ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड, लेकिन वर्ल्ड वाइड तो पढ़ने वाले ये सब हिंदी भाषी है नहीं, तो कम से कम पूरे अपने देश, ये बात कंफर्म है। आइए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ भाई, लेकिन 1 से लेकर 99 तक का सूत्र था 2n माइनस 9, और 1 से लेकर 999 तक का सूत्र था 1000 लिख दिए थे गलती से 3n माइनस 108। कन्फर्म सूत्र। क्वेश्चन लिखे फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 1 से लेके कितना तक 9 तक में कितने अंक हैं। 1 से 9 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही आंसर होगा। तो कई जगह इस पर लेकर आइए, आते हैं। लास्ट क्या है 1 अंक का। ये कह रहा है कि हम कितना अंक तक वैलिड है, 2 अंक का। 2 अंक के बाद हम बेकार हो जाएंगे, 1 अंक तक कोई दिक्कत नहीं। तो कहेगा 2n का वैल्यू 9 माइनस 9 यानी 18 माइनस 9, और अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, गिनती कर लीजिए लिख के। प्रॉब्लम हो रहा है तो लिख के गिनती कर लीजिए। टाइम पास करना हो तो बेहतर तरीका है, 1 से कोई 500 तक बोल दिया, आराम से गिनती करो। 1 में 1, 2 में 2, 2 में 1, 3 में 1, 4 में 1, 5 में 1, 6 में 1, 7 में 1, 9 8 में 1, 9 में 1, 10 में 2, 11 में 3, ऐसे जोड़ते जाना। टाइम पास करने का अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है 1 से 40 तक में कुल कितने अंक मौजूद हैं, लिख दीजिए। बोलिए कौन सा सूत्र है। डबल अंक तक इधर वैल्यू होता है ना, तो 2 गुने 40 माइनस 9 यानी 80 माइनस 9 बराबर 71। क्वेश्चन नंबर 3 करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हटा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका बाबू, लिख लीजिए 1 से लेके 90 तक। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 1 से लेके 90 तक। एक से लेके 90 तक कितना बोलिए इस पर ना, तो हो जाएगा 2n माइनस 9 यानी 2 गुने 90 माइनस 2 कितना 9 यानी 180 माइनस 9 बराबर 171। हटाएं क्या, हटाएं 171। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बाबू आपका 1 से लेके 100 तक। बोलिए 1 से लेके 100 तक। देखिए ऐसे ही बोलते जाते रिवीजन करते जाओ, वो सब कुछ है नहीं, ये छोटा छोटा प्रश्न सिल दे। अंतिम में कितना अंक आ गया, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, इस पर अब नहीं, इस पर अब तो हो जाएगा 3n माइनस 108 यानी 3 गुने लास्ट वाला 100, 300 माइनस बराबर ये 300 माइनस 108 बराबर घटेगा तो 192 होगा। क्या हो 192, सही है ना जी, लग रहा है 192। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1 से लेके 800 तक में बता दीजिए तो 1 से लेकर 800 तक में फर्स्ट गुना कीजिए, कौन पहले गुना करता है देखते हैं। हमारा होता है 3n माइनस 108 यानी 3 गुने 800 माइनस 108 यानी आ गया 2400 माइनस 108, घटाने पर 2 घटा, उसके बाद 9, उसके बाद बच गया यानी 2। बोलिए आपसे पहले बना दिए ना, देखिए फर्स्ट पता नहीं हमसे भी आप लोग पहले बना सकते हैं।
देख रहे हैं किनका कमेंट पहले आता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, अभी तक हम जितना भी प्रश्न पढ़े वो प्रश्न कहाँ से कहाँ तक पढ़े, जितना भी प्रश्न पढ़े वो पढ़े 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 40 तक, 1 से लेके 99 तक, ऐसा ही प्रश्न पढ़े, या 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 151 तक, 1 से लेके 800 तक। कहाँ से चल रहा था? 1 से चल रहा था। लेकिन अब जो प्रश्न पढ़ेंगे वो 1 से नहीं चलेगा, 1 से, क्योंकि 1 से चलेगा तो पार हो जाएगा बेड़ा, और 1 से नहीं चला तो डूब जाइएगा ना। तो हमारे रास्ते आपको डूबना नहीं, हम बचाएंगे कैसे आपको इस चीज़ को समझना होगा। 1 से हमेशा क्वेश्चन नहीं करेगा तो कहिएगा कैसा क्वेश्चन होगा, इस बात को समझाइए। यदि किसी ने कर दिया आपको क्वेश्चन कि आप बता दीजिए 9 से लेकर कितना, तो छोड़िए ना, आगे बढ़ाते हैं। ये 12 से लेके कितना तक भाई, तो आपको बोल दिया 800 तक, बता दीजिए 12 से लेके 800 तक, बताइए। बोलिए, जल्दी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जल्दी फास्ट। 6 फास्ट बोलिए, जितना बोले हम क्या कीजिएगा, हम बता रहे हैं क्या कीजिएगा। आप इसको 12 से है ना, इसको आप 1 से ले लीजिएगा, 1 से, तो 1 से लिए तो गलती क्या की आपको पता चला है। आप इसमें 1 से लेके 11 तक शामिल कर लिए, इसको अब घटा दीजिएगा, इसको अब घटा दीजिएगा। कंफर्म, क्लियर? तो अब इतना हो जाएगा, तो अब इतना को लेके चलिएगा। इसका सूत्र वो 3n माइनस 108, और माइनस उसका सूत्र, इसका सूत्र 2 अंक का 2n माइनस 9। अब इसको n1 लिख लीजिएगा, ये n1 हो गया, ये n हो गया। अब इसको हल कर लीजिएगा, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा। एक क्वेश्चन इस पर और देंगे, और अब ऐसा एक तरीका बताएंगे जो हर क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा। इसका हो जाएगा 3 गुने n का वैल्यू 800 माइनस 108 माइनस, अब इसका n1 का वैल्यू 11, 2 गुने 11 माइनस 9, मेरे को मिला, ये घटाए थे तो अभी घटाए थे, याद है 2292, अभी ना घटाए थे, यही ना। अब माइनस 11 दूना का 22 में से 9 घटेगा तो 13, अब घटा देंगे तो हो जाएगा 9, ये 8 में से घटा तो 7, 22 79, 22 79 घटा क्लियर कर लीजिएगा। हटाए इसको, क्या किए, 12 से था तो 1 से लिख के और जितना शामिल किए उतना घटा दिए। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, एक क्वेश्चन लीजिए, तो एक 7 नंबर लास्ट, अब नहीं इसको लिखेंगे, लिखे 40 से लेके आपको हम दे दिए 400 तक, बोलिए कितना। तो आप इसको लिखेंगे 1 से लेके 400 तक माइनस कितना शामिल किए, 1 से लेके 39 तक शामिल किए ना इससे पहले, तो लिख देंगे 3n माइनस 108 और माइनस 2n, n1 इसको लिख लेंगे माइनस 9। अब आप इसको गुना भाग कर लीजिएगा, 3 गुने 400 माइनस 108 माइनस 2 गुने 39 माइनस 9, मेरा फिर से आ जाएगा, इसका मान अभी देखेंगे तो 1200 माइनस 108 और माइनस ये 39 दुना का 78 और माइनस 9, 78 ना होगा, 9 दुना का 18, यानी ठीक है। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, वो तो घटेगा तो 2, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 1092 माइनस, अभी ये घटेगा तो 969, फिर घटेगा तो ये हो गया 3 और ये 8, 2 1023 देख लीजिएगा आराम से। अब
ऐसा क्वेश्चन अब आपको सूत्र पर नहीं बताते, अब विदाउट सूत्र थोड़ा बताते हैं कि आप लोग बिना सूत्र के आएगा तो कैसे बनाएंगे, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। हटा रहे हैं अब बिना सूत्र का। चलिए बिना सूत्र से, अब बिना सूत्र से मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया 1 से लेके हमको 50 तक बताओ, बिना सूत्र से आप बनाएंगे। बाकी सूत्र से आप बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1 से लेके किसी ने कह दिया कि हमको बताओ 150 तक, तो बिना सूत्र से बना रहे 150 का 200 ले लेते हैं। तो बिना सूत्र से कैसे बनेगा, हम आपको जैसे बोले वैसे तोड़िएगा इसको। 1 से 1 अंक का समाप्ति कहाँ से होता है, 9 तक। 2 अंक का शुरुआत कहाँ से होता है, और 2 अंक का यहाँ लास्ट कितना है, 50। 1 से ले, देखिए जैसे एक बड़ा लिख देते हैं, एक बड़ा लिखते हैं, बड़ा 1 से लेके आपको 1020 लिखा है। 1 अंक का शुरुआत, इसका लास्ट। 2 अंक का शुरुआत 10 और लास्ट इसका 99। 3 अंक का शुरुआत 100, इसका लास्ट 999। 4 अंक का शुरुआत 1000 और इसका लास्ट 9999 होता है, लेकिन हमारा है कितना, 1020 तक है, होता है 9999, लेकिन है कितना 1020। वहीं पर रोक देंगे, रोक दिए। कंफर्म समझ लिए इस चीज को, यदि समझ लिए तो अब हम इसको हटाते हैं, अब उसको तोड़ते हैं, अपना वाला को तोड़ते हैं। तोड़े 1 से लेके 1 अंक का शुरुआत 9 तक, और 10 से लेके होता है 99 तक, लेकिन है कितना तक, 50 तक। कहिएगा अब क्या करना है सर, इसको तोड़ लीजिए। 1 से लेके 9 तक, 10 से लेके 99 तक, है 99 तक, और उसके बाद 100 से लेके 200 तक। हो गया। एक क्वेश्चन और बताएंगे, सबको समझ में आ जाएगा। करना क्या होता है, एक अंकीय में 1 से गुना, 2 अंकीय में 2 से गुना, 3 अंकीय में 3 से गुना, 4 अंकीय में 4 से गुना। क्यों, देखिए यदि 10 लिखा है, 11 लिखा है, 12 लिखा है, तो हम गिनती कर लेंगे 1 2 3। ये कितना कितना अंक है, 2 2 2, तो गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा कि नहीं। फिर से 1 2 3 को संख्या है, और 3 संख्या में कितना कितना अंक है, 2 2 अंक, गुना कर दिए। यदि मान लीजिए 101 लिख लिए, 101 102 103 लिख लिए, तो कितना संख्या, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, 3 गुने कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 के 9। देखिए तो 9 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वही हम बोल रहे हैं। एक अंकीय संख्या में कितना से गुना, 1 से। 2 अंकीय संख्या में कितना से गुना, 2 से। 3 अंकीय संख्या में कितना से गुना, 3 से। कंफर्म, इसमें कोई डाउट है क्या। अब क्या करेंगे, क्या करना होता है, ऐसे तोड़ने आएगा ना, 1 से लेके 9 तक, 9 से लेके 99 तक, 99 से लेके आगे चलेगा तो कहाँ तक हो जाएगा, 99 से लेके कहाँ तक भाई, 100 से लेके 999 तक, 1000 से लेके 9999 तक। ये बात। अब क्या करना आता है, इसमें से इसको घटा के एक जोड़ना होता है। इसमें से इसको घटाएंगे और एक जोड़ेंगे, तो मेरे को कितना मिल गया, फिर 10 में से 9 ही मिला। इसमें से इसको घटा के जोड़ना होता है, +1 बराबर 41। अब बताइए ये कितना अंक का है, सब एक एक अंक का। ये कितना अंक का है, सब 2 2 अंक का। तो इसमें 1 से गुना कर लीजिए, अब प्लस इसमें 2 से गुना कर लीजिए, तो आपका 9 अब प्लस 82, और इसको गुना कर दीजिए, 9 2 11 यानी 91। और आपको मूड है तो इस सूत्र से बना के देख लीजिए। देखिए 2 गुने 50 गुने 2 -9, 100 -9 बराबर, देखिए 91 आ रहा है कि नहीं। देखिए क्या किए, 1 अंक का 1 अंक के साथ, 2 अंक का 2 अंक के साथ, 3 अंक का 3 अंक के साथ 1 2 क्वेश्चन बना दीजिए, एकदम कंफर्म हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। हमको जहां तक उम्मीद है कंफर्म बोल रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। पहले ये करना सीखिए बार बार, ये वाला 9 - 1 + 1 करना है। उसके बाद 99 - 10 + 1 ये करना है। उसके बाद 200 - 100 + 1 ये करना सीखिएगा पहले। तो इस स्थिति में 9 - 1 + 1 ये करना सीखिए। 50 - 10 + 1 ये करना सीखिए। तो इसमें स्थिति में हो गया 9, यहाँ पर आ गया मेरा 41, यहाँ पर मिला 9, 100 में से ये जुट जाएगा, तो 100 में से 10 90, और ये 100 101
जोड़ने होने आता है ना, वो सब आना चाहिए। 200 में से 100 घटा तो 100, एक जुट गया तो 101। एक अंक में 1 से गुना, 2 अंक में 2 से गुना, और ये 9 प्लस 82 बराबर 91। एक अंक में 1 से गुना, 2 अंकीय संख्या में 2 से गुना प्लस, और 3 अंकीय संख्या में 3 से गुना। देखिए 3 अंक है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 से गुना, ये हो गया 9 प्लस 180 अब प्लस 303। जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 303, उसके बाद 180 और उसके बाद 189 लिख दीजिए ना, 189, 9 3 12 9, और ये हो गया कितना 4, यानी 492 हो जाएगा। बस 1 2 लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बस हो जाएगा। 1 2 लास्ट क्वेश्चन, 1 2 लास्ट क्वेश्चन, अब हो गया, बस हो गया कंफर्म। वेट कर लीजिए, एक बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं। थोड़ा लिखेंगे क्या, इस बात को समझेंगे। हम लिखेंगे एक क्वेश्चन, मान लीजिए कि 8 9 नंबर होगा, जो भी होगा, तो इस स्थिति में हम क्वेश्चन लिखेंगे 1 से लेके, अब ये कैसे लिख रहे हैं, एक और क्वेश्चन बीच से लिखेंगे। 1 से लेके आपको मान लीजिए कि हम लिख दिए 1020 तक, 1020 तक कैसे लिखेंगे, 1 से लेके 9 तक, 10 से लेके 99 तक, 100 से लेके 999 तक, और उसके बाद 1000 से लेके 9999 तक होता है। लेकिन हमको रुकना कहाँ है, रुकना है यहीं पर 1020 पर, रुक गए। इस स्थिति में ये हो गया इतना माइनस 1 प्लस 1 बराबर 9, 99 माइनस 10 प्लस 1 यानी 100 में से 10 घटा 90, 999 माइनस 100 प्लस 1, 1000 में से घटा तो 900, इसमें से 1020 माइनस 1000 प्लस 1 बराबर 21। कन्फर्म, देख लीजिएगा, बड़ा माइनस छोटा प्लस 1, बड़ा माइनस छोटा प्लस 1, क्या निकाल रहे हैं, पद के संख्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ पद, नंबर ऑफ टर्म निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म निकाल रहे हैं। तो इतना आप निकाल लिए, तो इसमें कितना से गुना बाबू, 1 से, इसमें कितना से गुना बाबू, 2 से, इसमें कितना से गुना बाबू, 3 से, और इसमें कितना से गुना बाबू, 4 से। 4 अंक है, 4 से। अब इसको हो गया 9 प्लस 180 प्लस 9 तिया 2700 प्लस 84। जोड़ लीजिए, थोड़ा सा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 यानी 189 2700 84 हो गया 3 8 9 16 1 17 8 1 9, ये 8 1 9 है ना, हाँ, उसके बाद यानी 29 73 29 73। बड़ा माइनस छोटा प्लस 1, 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 गुने गुने 1 तो 1 से गुना, 2 से 2 से गुना, 3 अंक का 3 से गुना, 4 अंक का 4 से गुना। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, अब नहीं, इसके बाद एक घर के लिए बस देंगे, वो बीच से करते हैं कि शायद आपका भ्रम न रह जाए कि बीच वाला नहीं कर रहे हैं, झूठ के बोल रहे हैं बार बार। लीजिए, बीच से बना के दिखाइए किसमें कितना दम है, देखते हैं। आपका क्वेश्चन हो गया 50 से लेके 1500 तक। बोलिए जल्दी, देखते हैं कौन कितना फास्ट गुना करता है। क्लियर, रुक रहे हैं 2 4 10 सेकंड रुक रहे हैं, देखते हैं कौन गुना फास्ट कर रहा है। चलिए तोड़ेंगे, 50 से लेके कहाँ तक, 99 ही तक ना, क्योंकि 2 अंक समाप्त हो गए 99। 100 से लेके कहाँ तक, 999 तक समाप्त हो गया है, और 1000 से लेके 9999 नहीं, 1500 रुक रहना है, रुक गए। अब ये इतना माइनस 50 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 50। इसमें पहला ही मन है तो एक जोड़ लीजिए हमेशा, इतना माइनस 100 प्लस 1 बराबर 900, और ये 1500 माइनस 1000 प्लस 1 बराबर 501। कितना अंक का है ये आपको दिमाग नहीं ना कि 1 से गुना, अरे भाई ये देखिए कितना से गुना, 2 अंक का है तो 2 से गुना। ये कितना अंक का है, 3 अंक का है, 3 से गुना। वो 4 अंक का है, 4 से गुना।
जितना अंक उतना से गुना, एक एक 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसलिए 4 से गुना। अब इसका हो गया 100, ये हो गया 2700, और उधर हो गया 2004, ये हो गया 4 0 8, यानी हो गया कितना बाबू 48, इसका मान हो 4804, 4804, 9 तिया 27, 100 और 20, 4 जोड़े, सही जोड़ रहे हैं, 7 1 8, बिल्कुल सही। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए, और बस आज के लिए इतना ही, इसको उतार लेंगे। घर के लिए 10 नंबर क्वेश्चन आपको हम दे दिए 8 से लेकर आप ले लीजिए 1010 तक, 10 नंबर क्वेश्चन। अब बस, अब इससे ज़्यादा नहीं, 10 हो चाहे 11 हो, जो भी हो। आज आप घर से मन से पढ़ें, टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। टेंशन लेने से बस आपके बाल झड़ेंगे, इसलिए बाल झड़वाना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे कार्य आपका बाकी है, और वो बाल नहीं रहेगा तो कार्य होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम जानते हैं ना, इसलिए आप लोग आराम से मस्ती से बिंदास पढ़ते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स, जय हिंद, धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.